हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और अपना अच्छे से ख्याल रखती हूँ। साथ ही अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद मेरा शेड्यूल जो है थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली फंक्शंस थे और जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गई थी और मेरी पढ़ाई भी जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। तो अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है और मैं DSSB TGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और DSSB TGT के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो पेपर होता है वो 2 पार्ट में आता है। पहला पार्ट 1 जिसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर और मैथ्स रहती है। तो जिसमें मेरा इंग्लिश का जो सेक्शन है, मोस्टली वोकैब का सेक्शन, वो थोड़ा सा वीक है, जो मुझे अपने आप में लगता है, क्योंकि मेरे इंग्लिश में मार्क्स थोड़े अच्छे नहीं आते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है यूट्यूब चैनल से ही इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट करना स्टार्ट किया है। और पिछले वीडियो में एक कमेंट था कि दी आप कहाँ से अपना इंग्लिश का वोकैब सेक्शन कंप्लीट कर रही हैं। तो डियर सिस्टर, मैं जो है इंग्लिश बाय जय सर नाम से एक चैनल है, वहाँ से मैं इंग्लिश की वोकैब कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता है। वो बहुत अच्छे से बहुत सारे जो है वोकैब इंग्लिश मीनिंग्स कंप्लीट कराते हैं, सिनोनिम के साथ साथ एंटोनिम भी बताते हैं, तो जिससे आप एक मीनिंग के कई तरीके से जो है मीनिंग सीख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो प्लेलिस्ट पे वीडियोस पड़ी हो उनको 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लीजिएगा अपना वोकैब सेक्शन। या आपको जिस भी और अदर टीचर का पसंद आता है आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि हर किसी का अपना अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो हर किसी को हर टीचर का पढ़ाने का तरीका सूट भी नहीं करता है, पर मुझे जो है जो जय सर पढ़ाते हैं जिस तरीके से, वही अच्छा लगता है, तो मैं वहीं से कंप्लीट कर रही हूँ। तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। तो जितना मैंने अभी तक कंप्लीट किया था उसी के आगे से मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की है, तो मैं भूल गई थी मैं कितने वीडियोस देख चुकी हूँ। तो पहले मैंने रिवीजन किया और अच्छे से समझा कि हाँ मैं कितना कंप्लीट कर चुकी हूँ, और उसके आगे से अभी मैं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ घर की झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं घर में झाड़ू लगा के घर के काम स्टार्ट करती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद अभी यशवी को रेडी भी करना है। और आज बहुत सारे कपड़े जो हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश हो जाती है तो कपड़े जो हैं सहम जाते हैं, क्योंकि हम लोग आंगन में लेटते हैं खुले में। तो जब भी बारिश हो जाती है तो हल्के फुल्के कपड़े जो बिछाने ओढ़ने वाले होते हैं वो नमी हो जाती है, उनमें गीले हो जाते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके नहीं रखा है, अभी जस्ट मैंने इनको उठाकर ऐसे ही रख दिया है बेड पर। तो जब यशवी और यशवी के पापा दोनों अपने यशवी अपने स्कूल चली जाएंगी और उनके पापा अपने वर्क प्लेस पर, तब फिर मैं इन कपड़ों को जो धुलने के होंगे उनको धुलूँगी और जो सुखाने के होंगे उनको धूप में डालकर सुखा दूँगी। तो अभी सिर्फ झाड़ू लगा रही हूँ और उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना है, फिर यशवी को रेडी करना है, और ऐसे ही मेरे दिन के सारे काम चलते हैं। और साथ में ऐसे ही मेरी पढ़ाई की टाइमिंग भी चलती रहती है। फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ हम एस्पिरेंट भी हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। पढ़ाई का ऐसे ही आसानी से टाइम बिल्कुल भी नहीं निकलता है। जब हम बहुत मेहनत से बहुत स्मार्टली वर्क करते हैं तब जाकर कुछ टाइम हम अपनी पढ़ाई का निकाल पाते हैं, क्योंकि घर में काम के साथ साथ बच्चे भी होते हैं। जो भी हमारा एक्स्ट्रा टाइम होता है, बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है, हमारा कितना सारा टाइम वो यूं ही वेस्ट करवा देते हैं। बच्चे लोगों के काम में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है।
तो यहाँ मैंने बनाया था रवा का हलवा और यशवी नाश्ता कर रही हैं, यशवी के पापा भी, और यहीं बैठकर मैं भी जो है खा लेती हूँ, क्योंकि अपना भी खाने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे और हस्बैंड का ही खाने-पीने का ध्यान रखो, क्योंकि इन लोगों से जितना इन लोगों को मेहनत पड़ती है उतना ही हम लोगों को भी मेहनत करनी पड़ती है। हम लोग भी घर का काम करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो अपनी सेहत भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, पहले मैं अपने खाने का बहुत ज़्यादा सिस्टम जो है डिस्टर्ब रखती थी। मुझे लगता था पहले काम कर लूँ इसके बाद खा लूँगी। सुबह होते ही मेरा बस यही रहता था, ये काम कर लूँ फिर खाऊँगी। फिर वो काम होने के बाद लगता था अब ये वाला और कर लूँ तब खा लूँगी। और ऐसे-ऐसे दिन के 2 बज जाते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था। यशवी वापस भी आ जाती थी स्कूल से, तब जाकर मैं पूरे दिन का फर्स्ट मील खाती थी। और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, इतनी ज़्यादा कि मेरा वेट 38 समथिंग था, 38 केजी था मेरा वेट। और मुझे इतने ज़्यादा चक्कर आते थे, मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस फ़ील होती थी कि मुझे सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता था। फिर मैंने धीरे-धीरे सोचा कि अगर मैं खुद का ख़्याल खुद से नहीं रखूँगी तो मेरा ख़्याल रखने वाला कोई और नहीं आएगा। कोई नहीं रखेगा मेरा आके ख़्याल यहाँ पर। मुझे अपने लिए खुद टाइम निकालना होगा अपने खाने के लिए। जैसे मैं अदर काम के लिए टाइम निकालती हूँ, वैसे ही मुझे अपने खाने का भी टाइम निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि मुझे आगे बहुत मेहनत करनी है। यशवी अब बड़ी हो रही हैं, तो इनकी पढ़ाई में मुझे एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। एक्स्ट्रा चीज़ों पे मतलब वर्क करना पड़ता है, यशवी को पढ़ाना पड़ता है, और घर के सारे काम तो हो ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इस बीच अपनी हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हेल्थ सही रहती है तो सारे घर के काम अपने आप मैनेज होते चले जाते हैं। किसी भी एक दिन अगर जो घर की महिला है वो बीमार हो जाए तो घर के सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जेंट्स चाहे जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन एक गृहस्थी संभालने के लिए जो सहनशीलता चाहिए वो एक महिला में ही होती है। वही बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। कभी-कभी अगर मैं अपने हस्बैंड से किसी काम के लिए कह देती हूँ, सपोज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि थोड़ी-सी हेल्प कर दो, तो मैं देखती हूँ वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को फैला देते हैं। तो इस तरीके से उनका काम चल रहता है, और फिर मुझे जब वो समेटना पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाला हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले खुद की हेल्थ, उसके बाद बाकी सब। तो यहाँ पर ये टाइम है यशवी के स्कूल से आने के बाद, ये शाम का समय है, और यशवी के पापा भी अपनी शॉप से वापस आ गए हैं, और वो शॉप से ये 3 छोटे-छोटे बच्चे लेकर आए हैं बिल्ली के, क्योंकि ये उनकी दुकान में थे, और इनकी माँ जो बच्चों की बिल्ली के बच्चों की जो माँ है, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। पता नहीं, शायद उसका कोई एक्सीडेंट वग़ैरह हो गया हो, मर गई हो या जो भी हो, नहीं पता। 3-4 दिन तक ये बच्चे एकदम अकेले रहे और बिल्कुल भूखे थे, एकदम मरने की हालत में थे। तो मेरे हस्बैंड जो हैं इनको ले आए घर पे, और आप जो निपल देख रहे हैं, इसी निपल से हम लोग इन बच्चों को दूध पिलाते हैं। बहुत छोटे-छोटे हैं, बहुत क्यूट से हैं, और यशवी को इतने ज़्यादा पसंद हैं कि यशवी और मोहल्ले के सारे बच्चे इनको खिलाने के लिए यहाँ आए हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो मेरे पास जो है भैंस-वैंस नहीं है, ना गाय है, कोई भी पालतू पशु ऐसा नहीं है जिसका दूध हम लोगों के यहाँ होता हो। हम लोग जो है डेयरी से दूध लेते हैं, तो उसी में से इनको यशवी का तो ये हाल है इन बच्चों के लिए कि यशवी खुद दूध नहीं पी रही हैं आजकल, क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चे जो हैं बहुत छोटे हैं और दूध की नीड इनको ज़्यादा है। तो इसीलिए यशवी का ये जो है एक त्याग है इन बच्चों के लिए, और जब ये बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो हम लोग इनको छोड़ देंगे। और अभी तो ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इनको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वैसे तो ये बच्चे अगर अपनी माँ का जो मिल्क पीते तो शायद ये जल्दी हेल्दी हो जाते, पर क्योंकि ये हम लोगों के मतलब ज़रिए फीड करेंगे, तो फिर पता नहीं कब तक हेल्दी हों या कितना सीख पाएँ। क्योंकि जो इनकी माँ इन बच्चों को सिखाती वो शायद जल्दी सीखते और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते। और देखते ही देखते बच्चों की इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पर, क्योंकि सभी बच्चों को ये बिल्ली के बच्चे बहुत पसंद आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक रहा। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
मिलती हूँ किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मीट यू सून विद अ न्यू नेक्स्ट व्लॉग। और जल्द ही मैं आप सभी के साथ में अपना फुल डे स्टडी रूटीन भी शेयर करूँगी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।